एक बार फिर से आप सबों का मेरे चैनल वीरेंद्र एमटी पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पाठ को शुरू करने वाले हैं। इसके पहले मैं स्वर और व्यंजन के बारे में जो भी बता चुका हूँ, उससे अगर आपको ध्यान में नहीं होगा तो उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उससे ही संबंधित आप इस पाठ को पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संधि। ये संधि क्या होता है उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, और इससे अनेकों प्रश्न मैट्रिक में, इंटर में, 7, 6, 8, 9 क्लास में, या फिर और कंपटीशंस में, जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम है, या जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, बैंक का एग्ज़ाम होता है, सारे एग्ज़ाम्स में हिंदी पेपर से ये सारे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन में आएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। हम अंतिम तक इस पूरे चैप्टर को बताने वाले हैं, और आप सभी को इसको पूरा समझ में आ जाएगा, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संधि। समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है अ जोड़ आ, तो ये दो समीपवर्ती अ, जैसे अ जोड़ आ, अगर हम कहें अ जोड़ आ, तो जैसे हो गया देव जोड़ आलय। देव मतलब ईश्वर और आलय मतलब घर। देव ईश्वर का घर, इसको हमको जोड़ना होगा आपस में। ईश्वर का घर, इसको हम लोग जोड़ना होगा, तो हम लिख सकते हैं देवालय। ठीक है। तो ये जोड़ते हैं, तो ये दो शब्द हैं, दो शब्द को जोड़ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दो शब्द को नहीं जोड़ रहे हैं। देव का जो हम लोग वर्णों का विच्छेद करेंगे उस तरह से करेंगे। आधा द है जोड़ ए है, जोड़ आधा व है, जोड़ अ है। ठीक है। ये है इसका देव का। और आलय का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ है जोड़ ल, जोड़ अ, जोड़ य, जोड़ अ, इतना होता है आलय का वर्ण विच्छेद। अगर ये दोनों वर्णों को जोड़ रहे हैं तो ये समीपवर्ती वर्ण, मतलब ये अ को जोड़ रहे हैं और आ को जोड़ रहे हैं, अ और आ को जोड़ रहे हैं, यही अ और आ को जोड़ रहे हैं। तो देव ये पूरा हो गया और आलय ये पूरा हो गया। इसके दोनों समीपवर्ती वर्ण को हम जोड़ रहे हैं, तो समीपवर्ती वर्ण को जोड़ने की ही प्रक्रिया को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समीपवर्ती वर्ण को किस प्रकार से हम जोड़ेंगे, उसी को हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे, और उसी को हम लोग कहते हैं संधि। ये जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है वो हम लोग इसको 3 भाग में बांटते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये दोनों अ और आ दोनों स्वर है। यहाँ पर क्या है, दोनों स्वर है। तो इस तरह के जो संधि होंगे आपस में, दो समीपवर्ती वर्ण अगर स्वर हैं तो हम उसको स्वर संधि के अंतर्गत रखेंगे। कभी अगर व्यंजन आ जाए इसके बीच में, जैसे दिग्गज, दिक जोड़ गज, दिग्गज, ये होता है दिक जोड़ गज, मतलब अंतिम इसका जो है अक्षर नजदीक का, और ग, देखिए ये ग जोड़ अ, मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों व्यंजन आपस में जुट रहे हैं। तो इस तरह के जो संधि होंगे उसको हम व्यंजन संधि के अंतर्गत रखेंगे। और एक होता है विसर्ग संधि, जिसको हम लोग विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। एक संधि है और एक होता है समास। ठीक है। तो समास और संधि में क्या अंतर है? संधि होता है कि समीपवर्ती वर्णों को हम लोग जोड़ते हैं, वर्ण जोड़ते हैं तो संधि बनता है। ठीक है। लेकिन समास में क्या होता है, इसमें भी हम दो जोड़ते ही हैं, लेकिन दो शब्द को जोड़ते हैं, है ना। इधर भी शब्द रहेगा और इधर भी शब्द रहेगा। दो शब्दों को, यानी कि दो सार्थक शब्दों को जोड़ते हैं, तो एक सार्थक शब्द यहां भी बनता है। ठीक है। दो सार्थक शब्दों को जोड़ेंगे तो एक तीसरा सार्थक शब्द बन जाएगा। ये दोनों को मेल से जो तीसरा सार्थक शब्द बनता है उसको हम कहते हैं समास। ठीक है। तो समास तो हम नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी हम संधि को देखने वाले हैं। स्वर संधि को अगर हम देखें तो ये इसको हम 5 भाग में बांटते हैं। स्वर संधि का मतलब हो गया कि जो समीपवर्ती वर्ण होगा दोनों स्वर होगा। क्या होगा? दोनों स्वर होगा। स्वर क्या चीज होता है, व्यंजन क्या चीज होता है, जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, उसको आप देख लेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, उनके उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। क्योंकि हम जब स्वर वर्ण को देखेंगे यहाँ पर, कि स्वर का मेल से
जो दीर्घ संधि बनता है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि बनता है, तो ये सारे स्वर वर्ण पर ही निर्भर हैं। और अगर स्वर वर्ण के बारे में हम विस्तार से नहीं जानते रहेंगे तो इसको हम बना नहीं पाएंगे, हमको समझने में बहुत कठिनाई होगी। चलिए हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि में क्या होता है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ और दीर्घौ, ये सभी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हैं, या इसको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर यहाँ पर है। ह्रस्व कौन कौन है? तो अ ह्रस्व है, हर्षई ह्रस्व है, हर्षौ ह्रस्व है, ये तीनों ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन है? तो आ है, दीर्घई है, दीर्घौ है। ये ह्रस्व या दीर्घ दोनों मिक्स है यहाँ पर। इसमें भी दोनों मिक्स है, ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है ना, ह्रस्व या दीर्घ दोनों संधि यहाँ पर, दोनों वर्ण यहाँ पर हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अगर ये दोनों आपस में एक जगह मिल रहे हैं तो हर समय बनेंगे दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर में ही बनेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका नाम हो गया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है कि एक तरफ ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी रहे, दूसरे तरफ भी ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी रहे, तो जब भी बनेगा तो वो दीर्घ संधि ही बनेगा। तो इस तरह के संधि को हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए ये है धर्म जोड़ अर्थ, धर्म जोड़ अर्थ। तो ये क्या हो गया? धर्म में यहाँ पर अ है लास्ट में और यहाँ भी अ है, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? आ बनेगा। यानी कि धर्म में अ, अर्थ में अ, दोनों मिलकर के आ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धर्म और आ हो जाएगा ये, यानी धर्मार्थ। ठीक है, धर्मार्थ, तो ये आ बन गया धर्मार्थ। इस तरह से हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें कि यहाँ से अ लिए और यहाँ से अ लिए, ये दोनों जब मिलेंगे तो बन जाएंगे आ। तो इस तरह के हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इसको पूरा सीखने वाले हैं। आप देखिए, इस तरह से ही हम आगे सभी को, गुण को, वृद्धि को, यन को और अयादि को, व्यंजन को और विसर्ग संधि को, सारे को हम इसी तरह से कुछ कुछ ट्रिक्स के माध्यम से सिखाएंगे और बताएंगे, जो कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये पहली बार हम आपको YouTube के चैनल पर, YouTube के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि ये कैसे कैसे बनता है। और आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आप आराम से सभी संधि को समझ जाएंगे और पकड़ लेंगे कि कौन संधि कौन है और किसको हम लोग कैसे बना रहे हैं। ये जो बॉक्स में हम बनाए, आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ के साथ अगर आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ये दोनों मिलते हैं तो बनते हैं आ दीर्घई दीर्घौ, मतलब दीर्घ स्वर ही बनते हैं। इस तरह से और भी ट्रिक्स हैं जिसको हम लोग आगे गुण, वृद्धि, यन और अयादि में देखेंगे। हम थोड़ा सा चलते हैं पीडीएफ के माध्यम से आपको इस समझाते हैं और बुक के माध्यम से समझाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं पीडीएफ की ओर। अभी हम लोग संधि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं और अब चलते हैं हम लोग इस पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं कि संधि क्या होता है। इसको हम विस्तार से देखेंगे। अभी हम देख रहे थे ये संधि 3 प्रकार के होता है। कौन कौन संधि 3 प्रकार के होता है? तो एक होता है स्वर संधि, और एक होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों संधि क्या है इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस पीडीएफ के माध्यम से शुरू करते हैं अपना पढ़ाई संधि। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर संधि क्या होता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अभी हम समीपवर्ती वन देख चुके हैं कि समीपवर्ती वन क्या होता है। जैसे यहाँ पर देव है, आलय है, देव जोड़ आलय बराबर हो गया देवालय। तो देवालय को अगर संधि विच्छेद करें तो देव जोड़ आलय होता है। देव को अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो द जोड़ ए, ठीक है, जोड़ व जोड़ अ, ये अ, ठीक है। तो ये इसका लास्ट अक्षर हो गया, लास्ट जो वर्ण हुआ वो अ हुआ। ठीक है, और इसको हम जोड़ रहे हैं आलय से, जोड़ आ, जोड़ ल, आधा ल होगा, फिर यह होगा। तो ये अ और आ यहाँ पर जुट रहे हैं, तो दो समीपवर्ती वर्ण यही अ और आ हुआ। तो अ और आ का मेल जो हो रहा है यहाँ समीपवर्ती वर्ण का मेल हो रहा है। इस मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो नया शब्द बन जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं संधि। ठीक है, तो अभी हम लोग देख चुके थे कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि में होता है कि दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है, और समास में दो पूरे शब्दों का ही मेल हो जाता है, तो उसको हम लोग समास कहते हैं। ये संधि और समास में डिफरेंस है। आगे हम लोग देखते हैं कि संधि के नियमों के द्वारा
संधि में के नियमों के द्वारा वर्णों को फिर मूल अवस्था में आने को हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद क्या है? तो ये जो शब्द है इसको हम लोग संधि के नियम के द्वारा अलग अलग किए और दो मूल वर्णों में, हम दो मूल शब्दों में, दो मूल जो इसका वर्ण था उसमें हम ले लाए, तो उसको हम लोग कहते हैं संधि विच्छेद। तो यही संधि और संधि विच्छेद होता है। अब हम चलते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं अभी हम लोग देख चुके हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये वर्णों के आधार पर होते हैं। ठीक है, वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। अब हम चलते हैं कि स्वर संधि किसको कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या है वो देखते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जब भी यहाँ पर संधि होगा तो स्वर और स्वर में ही संधि होगा, यानी कि प्लस के पहले भी स्वर होगा और प्लस के बाद भी स्वर होगा, दोनों तरफ स्वर ही स्वर होगा। और ये दोनों स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे स्वर संधि। चुके हैं स्वर हमारे पास 11 स्वर है और 11 स्वर कौन कौन है? अ है, आ है ना, हर्षई है, दीर्घई है, हर्षऊ है और दुर्घऊ है। फिर ए है ना, ओ, इसके बाद औ, ठीक है, और री। ये हमारे पास स्वर हैं सभी। अंग और अ ये भी स्वर हैं हमारे पास। तो इतने स्वर की संख्या है हमारे पास और ये सभी स्वर एक दूसरे से आपस में जुड़ेंगे तो उन्हीं से जो नया शब्द बन जाएगा उसको हम लोग कहेंगे स्वर। स्वर जो वर्ण पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि स्वर वर्ण में 2 तरह का वर्ण होता है, एक तो ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये 2 तरह के स्वर होते हैं। तो 2 तरह के जो स्वर होते हैं वो दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर कौन कौन है? तो अ ह्रस्व स्वर है और आ दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसी तरह से हर्षई ह्रस्व स्वर है और दीर्घई ये दीर्घ स्वर है। हर्षऊ ये ह्रस्व स्वर है और दीर्घऊ ये दीर्घ स्वर है। तो इस तरह से स्वर के बारे में हम लोग जानिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वर संधि 5 प्रकार के कौन कौन है। तो एक है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और 5वां है अयादि संधि। यहाँ पर देखिए अ और अ आपस में मिल रहे हैं, जैसे धर्म जोड़ अर्थ, धर्म जोड़ अर्थ, धर्मार्थ। ठीक है, धर्म में क्या है? लास्ट में अ हो गया। धर्म के लास्ट में जैसे धर्म अगर हम लिखते हैं तो धर्म के लास्ट में क्या होगा? अ प्लस अर्थ। ठीक है, तो अर्थ में अ है, देखिए ये है। और धर्म के लास्ट में अर्थ कैसे होगा? देखिए ध जोड़ र जोड़ म अगर हम करें हैं तो ध जोड़ अ होगा, आधा र है ये है, म जोड़ अ होगा। ठीक है, तो ये अ प्लस ये अर्थ वाला अ, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आ। कहाँ पर आ लगेगा? तो धर्म जोड़ अर्थ यानी कि म के पास आ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। देव जोड़ आलय, देवालय, नव जोड़ आगत, नवागत, सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह, देव जोड़ आगमन, देवागमन, है ना। इस तरह से जो आ रहे हैं। यहाँ देखिए और एग्जाम्पल दीर्घ संधि का, आ और अ मिल करके आ बनेगा। ठीक है, आ और अ मिल करके आ बनेगा। जैसे परीक्षा, देखिए परीक्षा अंत में क्या है? आ है, अंत में क्या है? आ। और अर्थी शुरू में क्या है? इसका अ है, तो आ और अ मिल करके क्या बन गया? परीक्षार्थी। ठीक है, तो इस तरह से एक एक एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे क्योंकि यही एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सीमा जोड़ अंत, सीमांत, दिशा जोड़ अंतर, दिशांतर, रेखा जोड़ अंश, रेखांश। अब यहाँ देखिए आ जोड़ आ, ठीक है, आ जोड़ आ। देखिए यहाँ पर जब हम देख रहे थे यहाँ पर देखिए आ यहाँ से लिए, आ यहाँ से लिए, तो आ और आ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। ये देखिए हर्षई और हर्षई का, तो अति जोड़ इव, यहाँ पर क्या है? अति में हर्षी है, अ जोड़ त जोड़ हसी। ठीक है, तो अति जोड़ इव, अतिव, या ये दीर्घई हो गया यहाँ पर। ठीक है,
कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र, ये दीर्घई हो गया। मुनि हर्षई है, जोड़ इंद्र, मुनिंद्र हो गया। इंद्र में हमेशा हर्षई होता है, इंद्र में हमेशा हर्षई होता है, और ईश में हमेशा दीर्घई होता है, ईश। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंद्र और ईश ये हमेशा हर्षई और दीर्घई इस तरह से। दीर्घई वाला है गिरी जोड़ ईश, गिरीश। परि जोड़ इच्छा, परीक्षा। मुनि जोड़ ईश्वर, मुनीश्वर। हरि जोड़ ईश, हरीश। तो ये हरीश, हरीश में क्या है, दीर्घई है। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे कि मुनि में हर्षई है और इंद्र में भी हर्षई है। अब मुनिंद्र जो लिखा हुआ है वो इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा और इस तरह से भी लिखा रहेगा, मुनिंद्र, दोनों तरह से लिखा रहेगा। तो आपका ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही है, इस तरह से मुनिंद्र रहेगा। ठीक है, गिरीश में क्या रहेगा, देखिए गिरी हर्षई है और ईश दीर्घई है, तो हर्षई और दीर्घई के मेल से दीर्घई बनता है। यानी कि हर्षई और दीर्घई के मेल से जो दीर्घई बनेगा वो गिरीश कैसे लिखाएगा, इसको आप ध्यान से देखिए। गिरी जोड़ ईश, गिरीश, ये जो गिरीश लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल में इस तरह से भी रहेगा और इस तरह से भी रहेगा गिरीश लिखा हुआ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ये होगा, ये नहीं होगा। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, कंफ्यूज होने वाला ये सब होता है। ठीक है, मुनि जोड़ ईश्वर, देखिए मुनि जोड़ ईश्वर, मुनीश्वर, मुनीश्वर में क्या है, दीर्घई है। हरि जोड़ ईश, हरीश, हरीश में क्या है, दीर्घई है। हर ह र दीर्घीकार जोड़ तालब स, इस तरह से। हर्षिकार यहाँ पर नहीं होगा, हर्षई नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी देखिए, और दीर्घी दीर्घई बराबर दीर्घई, जैसे रजनी दीर्घई है, अंत में दीर्घई, और इस दीर्घई है, रजनीश, यहाँ पर रजनीश। जैसे योगी दीर्घई हो गया, ईश्वर योगीश्वर। जानकी ईश, जानकीश। ठीक है, नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर। इस तरह से दीर्घई दीर्घई जब भी मिलेगा तो दीर्घई होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि ये देखिए यहाँ पर भी दीर्घऊ और दीर्घऊ मिला तो दीर्घऊ हुआ, यानी सरयू जोड़ उर्मी, सरयुर्मी। भू जोड़ उर्मा, उष्मा, भूष्मा। मधु जोड़ उर्मी, मधुर्मी। भू जोड़ ऊर्जा, भुर्जा। ठीक है, ऊर्जा जो भी लिखा रहा है और दीर्घऊ से लिखा रहा है। ठीक है, उष्मा जो लिखा रहा है वो दीर्घऊ से लिखा रहा है, उष्मा, इस तरह से। उस ऊर्जा, इस तरह से, ऊर्जा दीर्घऊ से। ठीक है, तो ऊर्जा और उष्मा को याद रखेंगे। ठीक है, जैसे सरयुर्मी को संधि विच्छेद करने के लिए आ जाएगा, सरयुर्मी। तो सरयू कैसे लिखेंगे, सरयू, तो ये एग्जाम में आ जाता है कि जैसे सरयुर्मी, सरयुर्मी को संधि विच्छेद करें। ठीक है, ये सरयुर्मी है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो सरयू ऐसे आ जाएगा, या सरयू ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जोड़ उर्मी ऐसे रहेगा। ठीक है, या जोड़ उर्मी ऐसे रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो दीर्घुकार, यहाँ दीर्घुकार होना चाहिए, यहाँ भी दीर्घुकार होना चाहिए। सरयू में दीर्घुकार होता है, उर में भी दीर्घुकार होता है। तो इस तरह से, इस तरह के आ जाएगा तो ये इसको हम लोग गलत करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि गुण संधि का क्या गुण होता है और ये क्यों गुण संधि इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो हम देखते हैं जब अ आ का मेल हर्षई या दीर्घई से होता है, या हर्षौ या दीर्घौ से होता है, या री से होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मेल होता है, तो जब अ या आ का मेल हर्षई और दीर्घई से होगा तो वहां पर क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे आप देखिए नर, नर जोड़ इंद्र, ये नर में क्या है, अ है। ठीक है ना, नर में क्या है, अ हो गया, और इंद्र हर्षई हो गया। तो अ और हर्षई, अ और हर्षई के मेल से क्या बन गया, नरेंद्र, ए। या देखिए ए हो गया। ठीक है, अ और आ के मेल से, अ और आ के साथ अगर हर्षौ या दीर्घौ मिल जाए तो ओ बन जाता है, हर्षौ। जैसे सूर्य, अ हो गया यहाँ, और ऊर्जा, तो ऊर्जा में क्या है, दीर्घौ है, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, सूर्योर्जा, इस तरह से हो जाएगा। देव में अ है और ऋषि, तो अ जोड़ री, अर हो जाएगा, देवर्षि। तो गुण संधि में क्या हुआ, अ आ के साथ, अ आ के साथ क्या क्या मेल हुआ, हर्षई दीर्घई या हर्षौ दीर्घौ या री का मेल होता है। तो यहाँ पर एक नया बनता है जिसमें अगर हर्षई और दीर्घई के साथ मेल हुआ तो ए बनेगा, हर्षौ दीर्घौ के साथ बनेगा तो ओ बनेगा, और री के साथ मेल होगा तो अर बनेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं कैसे बन रहा है। यहाँ हम देखिए अ और ई का मेल हो रहा है, अ और ई का मेल हो रहा है तो ए बन रहा है। देखिए नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र।
सूर्य जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, इस तरह से जो मेल हो रहा है यहाँ देख रहे हैं, तो इस तरह के मेल में क्या हो रहा है, और हर्षई मिल रहा है तो ए बन जा रहा है। सत्य में अ है, हर्षई है इंद्र में, तो सत्येंद्र बन जाएगा, ए बन जाएगा यहाँ। ठीक है ना। अ और दीर्घई का मेल से ए बन रहा है। देखिए नर जोड़ ईश, यानी ईश क्या चीज, देखिए अभी हम बोले थे इंद्र में हर्षई होता है और ईश में दीर्घई होता है। इस दो चीज को याद रखेंगे। जब भी दीर्घई आ जाएगा तो ईश रहेगा। ठीक है, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर, परम अ हो गया यहाँ पर अंत में, और ईश्वर में दीर्घई हो गया तो परमेश्वर। कमल जोड़ दीर्घई, कमलेश। ठीक है, आ और हर्षई मिल करके भी ए बन रहा है। अभी हम देखे थे कि आ और हर्षई मिल करके भी ए बनता है। जैसे रमा जोड़ इंद्र, रमेंद्र, यथा जोड़ इष्ट, यथेष्ट, इस तरह से। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं आ और दीर्घई मिल करके भी ए, ये महा जोड़ ईश, महेश, उमा जोड़ ईश, उमेश। राकेश का क्या होगा, राका जोड़ ईश। ठीक है, कभी ये एग्जाम में रमेश और राकेश दो चीज आता ही है। राकेश, राकेश का संधि विच्छेद करने के लिए आ जाएगा तो क्या होगा, राका जोड़ ईश, ईश में क्या, दीर्घई और स, ये राकेश। ठीक है, राका आ जोड़ ई। ठीक है, ये राकेश। या रमेश, रमेश में क्या होगा, तो रमा, रमा जोड़ दीर्घई और स, रमेश। यहाँ पर और देख रहे हैं हम लोग, और अ मिल रहा है तो ओ बन जा रहा है। जैसे वीर जोड़ उचित, अ और हर्षौ मिल रहा है, वीर जोड़ उचित तो वीरोचित। ये वीरोचित कौन संधि हो गया, क्योंकि अ और उ मिल करके ओ बन जा रहा है, तो ये कौन संधि हो गया, गुण संधि। सूर्य जोड़ ऊर्जा, सूर्योर्जा। जल जोड़ उर्मी, जलोर्मी। समुद्र जोड़ उर्मी, समुद्रोर्मी। ठीक है ना, समुद्रोर्मी। ठीक है, ये याद रखेंगे इस तरह का। ये सब कैसा संधि है, तो गुण संधि है। ठीक है, और में देखते हैं हम लोग और वाला, जैसे अ के साथ और मिलेगा, री मिलेगा। जैसे देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि। तो वृद्धि संधि में क्या है कि अ और आ मिल करके, है ना, अ और आ के साथ अगर मेल होता है ए और ए का, अ और आ का मेल होता है ए और ए का, तो बन जाता है ए। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और अ और के आ के साथ ओ और औ का मेल होता है तो दोनों मिलकर के गुण संधि में क्या था कि यहाँ भी और आ के साथ मेल हो रहा था, और वृद्धि संधि में आ के साथ मेल हो रहा है। गुण संधि में हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ और री मिल रहे थे, और यहाँ पर जो मिलेंगे वृद्धि संधि में वो ए ओ औ मिलेंगे। ठीक है, गुण संधि में जो मेल हो रहा था अ आ के साथ हर्षई दीर्घई का या हर्षौ दीर्घौ का या री का जो मेल हो रहा था तो बन रहा था ए ओ, और यहाँ पर जो बनेगा वृद्धि संधि में वो बनेगा ए और औ। ठीक है ना, तो यही दोनों में डिफरेंस मेन है कि गुण संधि में ए और ओ बन रहा था और वृद्धि संधि में ए और औ बनेगा। ठीक है ना, इसमें ए बन रहा था, इसमें ए बनेगा, इसमें ओ बन रहा था और यहाँ पर औ बनेगा। तो ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। वृद्धि संधि का एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वृद्धि संधि में क्या भी हम देखें, मेल किसका हो रहा है, तो अ के साथ ए ओ औ का मेल हो रहा है। ठीक है, अ के साथ ए का मेल हो रहा है, अ के साथ ए का मेल हो रहा है, अ के साथ आ के साथ ए का, आ के साथ ए का मेल हो रहा है। तो एक अ के साथ ए का मेल हो रहा है, जैसे एक जोड़ एक, एक का एक, यहाँ पर क्या बन गया, ए कार बन गया, एक का एक। ठीक है, लोक, अ के साथ ए का, लोक जोड़ एशन, लोकेशन, ये क्या बन गया, लोकेशन। ठीक है, मत जोड़ ऐक्य, अ जोड़ ए नहीं ए, अ जोड़ ए, तो क्या हो गया, मैतैक्य। धन जोड़ ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। ठीक है, सदा जोड़ एव, सदैव। तथा जोड़ एव, तथैव। ठीक है, तो इस तरह से जो आ रहा है, ठीक है, अय वो हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर अय हो जा रहा है। जो आप गुण संधि में देख रहे थे, गुण संधि में, तो गुण संधि में क्या था, ए हो रहा था। देखिए यहाँ पर गुण संधि में देख रहे थे तो जैसे हो रहा था महेश,
गुण संधि में क्या था, महेश, राकेश, रमेश, ए हो रहा था। और जब हम यहाँ पर वृद्धि संधि में देखेंगे तो वही अय हो जा रहा है, मतलब सदैव, तथैव, महेश्वर्य, रमेश्वर्य, एकैक, मतैक, यानी कि अय हो जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर अय हो जा रहा है। और गुण संधि में एज हो रहा था, ए। अब हम देखेंगे कि औ, यहाँ पर औ हो जा रहा है। देखिए गुण संधि में ओ हो रहा था और यहाँ पर आप देखेंगे वृद्धि संधि में तो औ होगा। जैसे आ जोड़ ओ, औ हो गया। तो महा जोड़ ओजस्वी, महा जोड़ ओजस्वी, महोजस्वी। ठीक है। परम जोड़ औदार्य, परमौदार्य। महा जोड़ औषध, महौषध। ये औ बन रहा है। क्या बन रहा है, औ बन रहा है। तो कहीं और बन रहा है, जब जब अय औ बनता है तो उसको हम कहते हैं वृद्धि संधि। ठीक है। तो वृद्धि संधि में क्या होगा, अय और औ बनता है। हम यहाँ पर देखेंगे, इस पीडीएफ में चलते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर हर्षय दीर्घई के साथ अ आ हर्षौ दीर्घ और ए ऐ मिलता है तो क्या बनता है, यह बनता है। ठीक है। जैसे अति जोड़ अधिक, अति में देखिए हर्षई है, अति में क्या है, हर्षई है, और अधिक में अ है तो हर्षई जोड़ अ मिल रहा है। यहाँ पर हर्षई जोड़ अ मिल रहा है, क्या बन गया, अत्यधिक, यानी कि य बन गया, य मिल गया अत्यधिक। ठीक है। और क्या, हर्षौ दीर्घ आ हर्षौ दीर्घ ए ऐ ये मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। अगर री के साथ आ हर्षई मिलता है, तीनों में से कोई मिलता है तो र बनेगा। ठीक है। जैसे पितरी, पितरी के साथ आज्ञा, आ मिला है ना, री के साथ क्या मिला, आ मिल रहा तो क्या बन गया, पित्राज्ञा। ये यन संधि के एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे। इसमें क्या है कि यदि हर्षई, हर्ष दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो हर्षई और हर्ष दीर्घई का यह बन जाता है। ठीक है ना। अभी हम देखें हर्षई और दीर्घई, यह सब का क्या बनेगा, यह बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर यह बनेगा। और क्या, इसको देखते हैं, हर्षई और दीर्घई के साथ यह बन रहा है कौन कौन, जैसे अति में हर्षई है और अधिक अ है, हर्षई और अ मिलकर के, हर्षई और अ मिलकर के क्या बन गया, यह बन गया अत्यधिक। यदि जोड़ अपि, यद्यपि। इति जोड़ आदि, यानी कि हर्षई और आ मिलकर के इत्यादि, यह बना। अति जोड़ आचार, अत्याचार, यह बना। देवी दीर्घई है और आगमन, देव्यागमन। ठीक है ना। सखी जोड़ आगमन, सख्यागमन, यह बन जा रहा है ना। इसी तरह से ऊपरी जोड़ उक्त, उपरयुक्त, यह बन गया। अति जोड़ उत्तम, अत्युत्तम, यह बना। प्रति जोड़ उपकार, प्रत्युपकार, यह बना। तो इस तरह से, तो अब इसके साथ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर्षौ के साथ अ मिल रहा है तो वह बन जा रहा है। जैसे सु जोड़ अक्ष, स्वच्छ। अनु जोड़ अय, अन्वय। सु जोड़ आगत, स्वागत। उ जोड़ आ, वाह, हर्षौ जोड़ वाह, आ बराबर वाह, यानी कि सु जोड़ आगत, स्वागत। मधु जोड़ आलय, मध्वालय। अनु जोड़ इति, अन्विति। अनु जोड़ इत, अन्वित। प्रभु जोड़ एशन, प्रवेश, प्रवेशना, है ना। अनु जोड़ एशन, अन्वेषण। अन्वेषण में क्या हो गया, अनु जोड़ एशन, अन्वेषण। भू जोड़ आदि, भ्वादि। ठीक है, वह बन जा रहा है, यानी कि हर्षौ और आ मिल करके वाह, वह, इस तरह से बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे अयादि संधि क्या है कि ए ऐ ओ औ ये रहेंगे एक साइड, दूसरे साइड में अ हर्षई दीर्घई, अ हर्षई और हर्षौ यानी ह्रस्व स्वर, अ हर्षई और हर्षौ, अ हर्षई और हर्षौ, अ हर्षई और हर्षौ, ये सब रहेंगे। ठीक है ना। ए के साथ अगर अ हर्षई और हर्षौ मिलते हैं तो आय बनता है, ऐ के साथ मिलता है तो आय बनता है, ओ के साथ मिलता है तो औ, और औ के साथ मिलता है तो आ। ए के साथ अ जोड़ा, जैसे ने जोड़ अन, नयन, है ना, अयन, अय। अय के साथ अगर हम अ हर्षई और हर्षौ को जोड़ते हैं, जैसे गए जोड़ ई का तो क्या हो गया, गायिका। ठीक है ना, गए अय हो गया और ई का मतलब हर्षई तो गायिका, क्या हो गया, आय। औ में देखिए पो जोड़ अन, पवन, ये पो, ओ हो गया। और पौ जोड़ इत्र,
पवित्र। तो आव और औ ये दो चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कहेंगे अयादी संधि। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, और ये देखिए अय और अ मिलकर के क्या बन रहा है, आय, आई, अय, आओ, अवी, आवी, है ना, आओ। तो इस तरह से अय और आओ मिलकर के अय बन रहा है, आओ बन रहा है ना। जैसे नय जोड़ अक नायक, गए जोड़ अक गायक, ये क्या हो गया, अयादी संधि, ठीक है ना। नय गए जोड़ इक गायी नायिका, गए जोड़ इका गायिका, पो जोड़ अन पवन, भो जोड़ अन भवन, पौ जोड़ अन पावन, पो जोड़ अक पावक, पौ जोड़ इत्र पवित्र, नौ जोड़ इक नाविक, भौ जोड़ उक भावुक। ठीक है, एग्जाम्पल में ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ सारे स्वर संधि। व्यंजन संधि में अगर हम देखें तो प्लस के पहले यानी जो संधि होगा, यानी संधि के पहले प्लस के पहले वाला जो पद होगा वो व्यंजन होगा। ठीक है, और बाद वाला जो पद होगा या स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है बाद वाला पद, लेकिन पहले वाला पद यहाँ पर व्यंजन होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। जैसे वाक जोड़ इस, यहाँ पर वाक आधा क है, वाक में क्या है, आधा क, ऐसे वाक हलंत दिया हुआ है। इस हलंत का मतलब है अगर हम इसको वर्ण विच्छेद करें तो आधा व है जोड़ आ है जोड़ क है हलंत और अ है ही नहीं, मतलब सिर्फ ये व्यंजन बचा यहाँ पर। तो व्यंजन का मिलाप किससे हो रहा है, वाक जोड़ दीर्घई यानी कि दीर्घई है ना, क का आधा क है यानी इस व्यंजन का इस स्वर के साथ मेल हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे वाक जोड़ इस वागेश वागीस, अब जो क और हर्षई का जो मेल हो रहा है उसके साथ ग बन जा रहा है ना, वागीस। सत्य जोड़ जन सज्जन, ठीक ना, त यहाँ था और यहाँ पर ज बन जा रहा है। उच्च जोड़ हार उद्धार, ऐसे बन रहा है। तो ये जो नियम है इसका कुछ कुछ नियम है जिसके अनुसार ये ऐसे बन रहा है। क्या नियम है इसको हम लोग देखने वाले हैं भी हैं। पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे पहला वर्ण क्या है तो क पहला वर्ण है, ठीक है ना, तो पहला वर्ण क है तो उसका परिवर्तन कौन में हो जाएगा, तीसरे वर्ण में। क ख दूसरा वर्ण हो गया और ग तीसरा वर्ण हो गया, तो ये क का परिवर्तन ग में हो जाएगा। तो इसी को हम लोग पहले वर्ण से तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे देखिए दिक जोड़ गज क्या बन गया, दिग्गज। दिक जोड़ अंत दिगंत, है ना। दिक जोड़ विजय दिग्विजय, यानी कि ग बन गया, क नहीं रहा, दिक विजय नहीं कहा। वाक जोड़ इस वाकिस नहीं कहेंगे, वागीस हो गया। ठीक है ना, तो जो पहला वर्ण है उसका तीसरा वर्ण में बन जाता है। ठीक है ना, तीसरा वर्ण में वो बदल जाता है, बदलेगा। देखिए यहाँ पर उच्च जोड़ अंत उजंत, अच जोड़ आदि अजादी, है ना, अच जोड़ आदि आजादी, सट जोड़ आनंद सडानंद, सट जोड़ रीसु सड्रीसु, भगवत जोड़ भजन भगवत भजन, उत जोड़ योग उद्योग, है ना। तो देखिए त यहाँ था, यहाँ पर योग यानी कि य के साथ मिलाप हुआ त का, तो त किस में बदल गया, तीसरा वर्ण में। त पहला वर्ण, थ दूसरा वर्ण और तीसरा क्या हुआ, तीसरा जो उसका व्यंजन है वो क्या हो गया, त थ द, तो उद्योग द में बदल गया। सत्य जोड़ भावना क्या चीज बदलेगा, त द में बदलेगा, तो सद्भावना। ठीक है ना, सत्य जोड़ गुण तो त क्या चीज में बदलेगा, द में बदलेगा, सद्गुण। ठीक है ना, इसी तरह से अप जोड़ ज तो प क्या चीज में बदलेगा, प के बाद फ, फ के बाद ब, या तीसरा में बदलेगा ये, तो क्या में बदलेगा, अप जोड़ ज अब्ज, अप जोड़ धी अवधि। ठीक है ना, इस तरह से तीसरा वर्ण में बदल जाता है। दूसरा नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में पतन होता है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के साथ क च ट प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो, है ना। तो अनुनासिक वर्ण से जब मेल होता है, अनुनासिक वर्ण किसको कहते हैं, देखिए अंग है, इय है, न है, न है, म है, इसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। तो इन लोग के साथ अगर किसी क च ट प से क च ट त प का मेल होता है
है ना। तो इसका क्या चिन्ह बदल जाता है, पांचवा वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक जोड़ म, तो क का बदल जाएगा अंग में, ट का बदल जाएगा मूर्धनी न में, सन्मुख, ठीक है ना, इस तरह से बदल जाएगा। और देख रहे हैं यहां पर त का न में होना, जैसे उत जोड़ मैं, है ना, त है तो म क्या चिन्ह बदल जाएगा, त थ द ध दंत न, ये न में बदल जाएगा तो उन्मय हो जाएगा। चित्त जोड़मय तो चिन्मय हो जाएगा। जगत जोड़नाथ जगन्नाथ हो जाएगा, है ना। क्यों जगन्नाथ हुआ, तो जगत त है यहाँ पर और त के साथ न, ये पांचवा वर्ण है, इसमें बदल गया, इसके साथ मिलाप हो रहा है, यानी कि अनुनासिक के साथ मिलाप हो रहा है त का, तो त किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग ये जो नियम है तीसरा, ये तीसरा नियम क्या है, छ संबंधी नियम, जिसको हम लोग कहेंगे, इस नियम का नाम ही है छ संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे स्व जोड़ छंद, तो क्या हो जाएगा, स्व जोड़ छंद, तो च को जोड़ देंगे, इस तरह से हम लोग च जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, च जुट गया, स्वच्छंद। परि जोड़ छेद, परिच्छेद, है ना, तो च हम लोग आधा च को यहाँ पर क्या किए, जोड़े। अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद, अनु और आधा च को जोड़े और द हो गया तो अनुच्छेद। वी जोड़ छेद, विच्छेद, ठीक है। तो इस तरह से छ का ये नियम है कि किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ के साथ होता है तो वो क्या बन जाता है, उसके साथ एक और च जुड़ जाता है, पहले च जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये छ संबंधी नियम। त संबंधी नियम, त संबंधी नियम बहुत सारा है, हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे कि त का मेल कैसे कैसे होता है। त का अगर ल हो, है ना, ल के साथ मेल हो तो ल क्या चिन्ह बदल जाता है, त ल में बदल जाता है, त ही ल में बदल जाता है। जैसे उत जोड़ लास, उल्लास, यहाँ पर त ही ल में बदल गया। उत जोड़ लेख, उल्लेख, ठीक है ना। तो ये कब होता है, जब त का मेल ल के साथ होता है तब ल में बदल जाता है। त के साथ अगर ज या झ होता है तो त ज में बदल जाता है। जैसे देखिए त के साथ ज, त के साथ ज या झ का मेल होता है, जैसे झ का मेल क्या होता है और हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर त, सत, जगत, विपत, उत, उत सब में त है, और यहाँ पर ज के साथ मेल हो रहा है, जन के साथ सज्जन हो गया, यानी कि ज बदल गया। सत जोड़ जननी, सज्जननी, जगत जोड़ जननी, जगत जननी, ठीक है। विपत जोड़ जाल, विपजाल, उत जोड़ जल, उज्ज्वल, ठीक है। उत जोड़ झटिका, देखिए झ के साथ मेल हो रहा है तो उज्झटिका, यानी कि आधा ज हो जाता है, त का क्या बन जाता है, आधा ज बन जाता है। उत जोड़ जल, उज्ज्वल, ये परीक्षा में बहुत बार आता है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ जल, उज्ज्वल। एक नियम और है त के लिए कि त के साथ अगर तालव्य स या हो तो त क्या बन जाता है, च, और स हो, स का छ में हो जाता है। जैसे उत जोड़ श्वास, क्या बन गया, उच्छ्वास। सत जोड़ शास्त्र, सच्छास्त्र, ठीक है ना। सत जोड़ शास्त्र तो सच्छास्त्र। ये एग्जाम्पल में बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में आते रहता है, उच्छ्वास या सच्छास्त्र, तो इसका सत जोड़ शास्त्र, सच्छास्त्र, ठीक है। एक और नियम त के लिए कि त के बाद यदि च, छ हो तो त का च हो जाता है, ठीक है ना। उत जोड़ चारण, तो ये उच्चारण। उत जोड़ चरित्र तो उच्चरित्र। जगत जोड़ छाया, जगत छाया, ठीक है। एक और नियम जो है कि त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध, ये हो जाता है। जैसे तत् जोड़ हित, तद्धित। उत जोड़ हार, उद्धार। उत जोड़ हत, उद्धृत। उत जोड़ हृत, ये हत नहीं है, हृत,
उत जोड़ हृत, तो उत। व्यंजन संधि में एक और आता है म संबंधी नियम। म संबंधी नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखेंगे। सम, जैसे देखिए म का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन के वर्ग के साथ होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर पांचवा अक्षर के में बदल जाता है। ठीक है, जैसे सम, ये सम 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 म तो सब है। यहां पर देखिए ये गति है, गति है, तो ये जो बदलेगा इसका सम जोड़ गति संगति लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर हम विस्तार से देखेंगे तो संग ये अंग में बदल गया है, अब गति इस तरह से संगति हो गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें सम जोड़ चय, तो ये जो बदला ये संचय बदला। संचय कैसे लिखाएगा, स और इय ऐसे लिखाएगा और चय संचय ना, ये संग में अनुस्वार नहीं रहेगा, संचय इस तरह से लिखाएगा। ठीक है परंतु को लिखते हैं हम अगर, तो उसको कैसे लिखे, परम जोड़ तू, यहाँ पर परम जोड़ और तू, तो त का पंचमाक्षर क्या होता है, दंत न, तो इसको लिखते हैं परंतु, इस तरह से लिखते हैं परंतु। ठीक है ना, तो बिंदी ना दे करके हम इस तरह से इसको लिखेंगे परंतु। ठीक है, जैसे संपूर्ण को लिखना होगा तो संपूर्ण कैसे लिखेंगे, संपूर्ण इस तरह से लिखेंगे। संगति का वर्ण विच्छेद अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, आधा स जोड़ अ, है ना, जोड़ यहाँ पर अनुस्वार को हम क्या लिखेंगे, अंग लिखेंगे, है ना, तब जोड़ ग लिखेंगे, जोड़ त ती लिखेंगे, मतलब त जोड़ दीर्घई लिखेंगे, इस हर्षई लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे संगति। ठीक है ना, इसमें जब हम संचय का वर्ण विच्छेद करते हैं तो अनुस्वार जो दिया हुआ है ऊपर में उसके जगह पर क्या आएगा, तो संचय इय आएगा। ठीक है, परंतु में जो अनुस्वार दिया हुआ है इसका जब हम संधि वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका जो लिखाएगा वो दंत न लिखाएगा। ठीक है, और संपूर्ण में जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका जो लिखाएगा वर्ण विच्छेद में अनुस्वार का वो आधा म लिखाएगा, यानी कि आधा म यहाँ पर आया था। ठीक है, तो इसमें आधा म आया था, तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद करने पर हमको परेशानी होती है और कभी कभी वर्ण विच्छेद करने के लिए एग्जाम में आता है तो हम इसमें फंसते हैं। ठीक है, दूसरा म संबंधी नियम है कि म का मेल यदि य र ल व तालव स मूर्धन स धन स से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। ठीक है, सदैव अनुस्वार ही होता है, जैसे सम जोड़ योग, संयोग, यहाँ पर कभी भी समयोग नहीं करेंगे, समयोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब नहीं करेंगे, जब भी होगा य र ल व के साथ होगा। जैसे क से म तक, क से म तक कोई भी आ रहा है अक्षर तो उसका लास्ट वाला हो रहा है अनुनासिक हो रहा है, लेकिन य र ल व में कोई अंत में अनुनासिक है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, हर समय अनुस्वार ही होगा। जैसे सम जोड़ रक्षक तो संरक्षक, यहाँ पर अनुस्वार ही होगा। सम जोड़ लाप संलाप, तो संलाप में अनुस्वार ही होगा। ठीक है, सम जोड़ विधान संविधान, तो यहाँ पर अनुस्वार ही होगा। संशय में अनुस्वार ही होगा, संसार में अनुस्वार ही होगा। ऐसा नहीं है कि सम जोड़ सार इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका हम लिख देंगे समसार, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, संसार नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संसार। और संसार का अगर संधि विच्छेद करने के लिए आएगा तो उसका लिखाएगा सम जोड़ सार, सम जोड़ सार संसार। इस तरह से इसका एक नियम है, म का नियम है ये। ठीक है, एक और म का नियम आप यहां देखेंगे, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम जोड़ मान क्या हो गया, सम्मान। सम जोड़ मति सम्मति, ऐसा नहीं है कि ये सम के साथ अभी हम ऊपर में देखे थे कि कोई भी अक्षर जब आता है तो उसके अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखे कि सम के बाद गति आ रहा था तो उसका अनुस्वार वाला में बदल जा रहा था अंग में, तो इसी तरह से ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर हम कर देंगे कि इसको भी अनुस्वार में बदल देंगे। सम जोड़ मान को न में बदल देंगे, सम्मान ऐसा नहीं लिखेंगे, सन्मति ऐसा नहीं लिखेंगे, सम्मति हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक विशेष नियम हो गया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्राय अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जो कि आप यहाँ पर अभी देखें कि यहाँ पर सब में अनुस्वार लिख करके ही बनाया गया है।
पंचमाक्षर को, ठीक है ना। आजकल हो रहा है ये सुविधा के लिए, लेकिन जैसे ही हम इसका वर्ण विच्छेद करना चाहेंगे तो वर्ण विच्छेद में जो अनुस्वार है उसका वर्ण विच्छेद करने में हमको परेशानी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये सुविधा के लिए है जो कि हमको परेशानी में डाल देता है। स के संबंधी नियम क्या है कि स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो तो स का मूर्धन स में बदल जाता है। जैसे वी जोड़ सम, ठीक है ना। जैसे वी जोड़ सम विषम, वी जोड़ साध विषाद, सु जोड़ समा सुषमा। अब यहाँ पर परेशानी क्या होती है उससे आप समझिए जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। आ जाएगा सुषमा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सुषमा का संधि विच्छेद सु जोड़ समा ऐसा लिखा हुआ रहेगा, स जोड़ उष्मा ऐसा लिखा रहेगा, है ना। सु जोड़ समा समा दन स और मा ऐसा लिखा रहेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए सु जोड़ दन स वाला समा, ठीक है ना। इस तरह से व्यंजन संधि यहाँ पर आप समाप्त होती है। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के बाद यानी क्या है प्लस के पहले क्या होगा विसर्ग ही होगा। विसर्ग के बाद यहाँ पर स्वर या व्यंजन कुछ भी आ रहा है ना, तो जो विकार होता है उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के लिए भी बहुत सारे नियम हैं जिसको हम लोग देखेंगे अभी। क्या क्या नियम है, तो विसर्ग का ओ में हो जाना, जैसे मनः जोड़ अनुकूल मनोनुकूल, तो ओ में कैसे हुआ, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो य र ल व ह हो और तो वो क्या बदल जाता है ओ में बदल जाता है। जैसे देखिए अ है इधर, विसर्ग के पहले म न त प, तो विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है। जैसे अ है, ग है, ब है, व है, भ है, द है, ध है, र है, तो ये तीसरा चौथा पांचवा है ना वर्ण रहता है। या र ल व ह हो तो वो ओ में बदल जाता है, सब ओ में बदल गया। पय जोड़ धन पयोधन, मनः जोड़ रथ मनोरथ, तप जोड़ भूमि तपोभूमि, इस तरह से बदलता है। अ आ है को छोड़कर दूसरा स्वर हो, जैसे देखिए नी, नीह में क्या है, नीह में क्या है इसको आप समझिए क्या बोल रहा है ये कि आधा न है जोड़ हर्षई है जोड़ विसर्ग है, तो विसर्ग के पहले क्या है हर्षई है, अ और आ नहीं है, हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ओ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अ आ नहीं होगा तो क्या होगा अब कि जब ये नहीं होगा तो क्या होगा कि इसको छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आ जाता है, अ आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो अ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व में हो तो कोई विसर्ग का र में हो जाता है। जैसे देखिए नी जोड़ आशा निराशा, नी जोड़ धन निर्धन, ये र में बदल गया, ठीक है। निह जोड़ जन निर्जन, आशी जोड़वाद आशीर्वाद, दुह जोड़ बल दुर्बल, दुह जोड़ जन दुर्जन, इस तरह से बदलता है, ठीक है। विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग स कब होता है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या स हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। देखिए निह जोड़ चिंत निश्चिंत, तालब से बदल गया। च छ और स क्या क्या च है छ है और तालब स है, तो ये तीनों रहता है तो तालब से बदल जाता है। शासन तो दुशासन, चरित्र दुह जोड़ चरित्र दुष्चरित्र, तो तालब से बदला, ठीक है। तो विसर्ग संधि का ये एक इम्पोर्टेंट जो नियम है वो है तालब स में बदलना। तालब स में कब बदलता है विसर्ग, जब च छ और तालब स रहता है तो तालब स में बदल जाता है, ठीक है। ये नियम है विसर्ग का मूर्धन स में बदलना। मूर्धन स में कब बदलता है, तो विसर्ग के पहले हर्षई हर्षौ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो मूर्धन स में बदल जाता है। जैसे नी जोड़ कपट तो निष्कपट, ठीक है ना। हर्षई या हर्षौ ये हो और बाद में क ख ट
ठ प फ होता है, जैसे धनु जो टंकार, धनुष टंकार, तो मूर्धन्य से बदलता है। नि जोड़ ठुर, निष्ठुर, नि जोड़ प्राण, निष्प्राण, नि जोड़ फल, निष्फल, इस तरह से बदलता है। देखिए यदि विसर्ग के बाद आधा र होता है, विसर्ग के बाद र आता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे नि जोड़ रोग, नि जोड़ रस, निरस, निरोग, ये सब हो जाता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होना। जैसे विसर्ग के बाद, विसर्ग के पूर्व में अ हो तथा बाद में क या प हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः काल, अंतःकरण, अंतःकरण, उसी तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं। कुछ विशेष प्रकार के संधियां जो आपको समझना है, ये संधि कोई नियम के अनुसार नहीं है, इसके अलावे का है। जैसे अ और आ का हो जाना, अ का आ हो जाना, जैसे आमचूर, आ आम है और चूर है तो अमचूर लिखाएगा। हाथ और कड़ी है तो हथकड़ी हो जाता है। लड़का जोड़पन, लड़कपन, कान जोड़ कटा, कनकटा, इस तरह से कुछ विशेष संधि है जो अपने आप में अलग है, कोई नियम काम नहीं करता है यहाँ पर। शक्ति जोड़ आ, शक्तियाँ, देवी जोड़ आ, देवियाँ, नदी जोड़ आ, नदियाँ, इस तरह से। जब जोड़ ही, जब भी, ये भ बन गया। कब जोड़ ही, कभी, ये भ बन गया। तब जोड़ ही, तभी, सब जोड़ ही, सभी, इस तरह से कुछ कुछ संधियां हैं जो अपने आप में अलग हैं। ठीक है, यह जोड़ ही, यही, किस जोड़ ही, किसी, वह जोड़ ही, वही, उस जोड़ ही, उसी, इस तरह से कुछ कुछ अलग अलग संधियां हैं। वहाँ वहाँ जोड़ ही, वहीं, देखिए कितना अलग है। कहाँ जोड़ ही, कहीं, है ना, जहीं, इस तरह से अलग अलग है। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और उसको बनाने का प्रयास करें। अब हम लोग संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये देखिए पहला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। समास दो शब्दों के मेल से होते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में कौन प्रयुक्त संधि है? दया आ जोड़ नंद, है ना, दया जोड़ आनंद, है ना, दया आ जोड़ आ, तो इस तरह की जो संधि मिला यहाँ पर, तो क्या संधि हो गया? ये दीर्घ संधि हो गया, क्योंकि दोनों में स्वर संधि, स्वर मिल रहा हुआ है और स्वर संधि हुआ, और स्वर में भी कौन संधि हुआ? तो दीर्घ संधि हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कपीस। चौथा सवाल है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में कौन सा संधि कब हो रहा है? तो कपीस देखिए, कपी, कपी, देखिए कपी जोड़ इस, ठीक है, इस, तो कपीस, यहाँ पर कपीस दीर्घ संधि बन रहा है। वृद्धि, यन, विसर्ग कुछ नहीं, दीर्घ संधि बन रहा है यहाँ पर। कपीस में क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? दीर्घ संधि। सदैव में कौन संधि होगा? सदैव, अभी हम पढ़े थे कि सदैव में कैसा संधि हो रहा है, तो आप देख रहे हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो ये तो स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन संधि है? ये आता तो थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन ये तो स्वर संधि ही है। ठीक है, छठा सवाल में है कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कौन है? सम जोड़ योग, संयोग, तो ये तो नहीं हो गया। ठीक है, मनोहर, मनः जोड़ हर, नमस्कार, नमः जोड़कार, पवन, पो जोड़ अन, तो ये पवन, ये क्या हो गया? 6 का डी हो गया। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि आप लोग ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि क्या है? तो आपको लगेगा गुरूपदेश, ये क्या हो गया? जलौध, सदैव, उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, तो सदैव है, जलौध है, परमोदर है, ये गुरूपदेश नहीं है। गुरु जोड़ उपदेश, हर्षव हर्षव दोनों मिल रहा है, इसलिए गुरूपदेश नहीं होगा, गुरु दुर्घव बन जा रहा है। तो ये तीनों इसका उदाहरण है, लेकिन चौथा उदाहरण ये नहीं है, सी नहीं है, इसका सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देखिए, महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? महर्षि, महा जोड़ ऋषि,
महर्षि, देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। तो आपका दीर्घ संधि में दैत्य जोड़ अरि, है ना, दैत्य जोड़ अरि, दैत्यरी, तो ये होगा, ये सब नहीं होगा। 9वां सवाल, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में संधि का कौन संधि का प्रयोग किया गया? आयादी संधि, पो जोड़ इत्र, पवित्र। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोड़ इति जोड़ आदि, ये वाला होगा, है ना, डी होगा। आगे देखते हैं 11वां में, निरर्थक का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन होगा? निह जोड़ अर्थक, है ना, निह जोड़ अर्थक। ये क्या है? धरेश का सही संधि विच्छेद। तो धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरा जोड़ इस, सी होगा आंसर। निराशा का सही संधि विच्छेद, नी जोड़ आशा। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आ रहा है आपके पास, और आप अभी सीखे हैं तो उससे संबंधित ही क्वेश्चन रहेंगे। महोष्ण का सही संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद से संबंधित केवल संधि विच्छेद करने के लिए आ रहा है, कोई शब्द दिया जा रहा है तो उसका संधि विच्छेद महा जोड़ उष्ण, महोष्ण, है ना। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद, आशीर्वाद आशी जोड़ वाद, ठीक है, आशीष जोड़ वाद, ये सब नहीं होगा, आशीर जोड़वाद, आशीर जोड़वाद, ये सब नहीं होगा। महेश, महेश का सही संधि विच्छेद तो क्या होगा? महाजोड़ ईश, ठीक है। सम्मति का सही संधि विच्छेद, देखिए सन्मति, ये सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य जोड़ मति, ऐसा नहीं हो कि सम जोड़ मति कर देंगे सम्मति में, सन्मति में, सन जोड़ मति कर देंगे सन्मति में, नहीं, सम जोड़ मति, है ना। सत्य जोड़ मति, त का ये जो व्यंजन संधि में हम लोग पढ़ रहे थे, त से संबंधित नियम, उसमें देख रहे थे सत्य जोड़ मति। अन्वय का सही संधि विच्छेद, अन्वय का क्या होगा? अनु जोड़ अय, ठीक है। परोपकार का क्या होगा? आप जल्दी से देखिए क्या होगा इसका? गुण संधि, ठीक है। पर जोड़ उपकार, परोपकार, ओ हो गया तो गुण संधि, ठीक है। औ हो जाता तब कौन संधि हो जाता? वृद्धि संधि हो जाता, यहां पर गुण संधि में रह गया ये। 20वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि कौन है? तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। दिग्गज ये नहीं होगा, मनवंतर ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा? नहीं, उद्योगपति, अधोगति, अधः जोड़ गति, अधोगति हो जाएगा, ये मनवंतर हो जाएगा, ठीक है। निश्चल, निह जोड़ क्या हो जाएगा इसका? निह जोड़ चल, निश्चल हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निश्चल, ये तो विसर्ग संधि हो गया, ठीक है। और दुर्गम में क्या होगा? दुर जोड़ गम, ये दुर्गम होगा, ये दुह जोड़ गम नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए, सप्तर्षि में कौन सा संधि होगा? सप्तर्षि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते रहता है। 23वां सवाल आपका सी होगा आंसर, विसर्ग संधि, तपह जोड़ बल, नहीं, ये सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि, ठीक है। तपोवन में क्या होगा? विसर्ग संधि, तपोवन विसर्ग संधि, तपह जोड़ वन, ये क्या है? मुआगत में प्रयुक्त संधि, यन संधि। स्वागत में स्वागत, ठीक है, स्वागत में सु जोड़ आगत, स्वागत, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया? यन संधि। हम लोग इसको देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको देखते हैं अब जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे। दिगंबर में प्रयुक्त संधि, दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, व्यंजन संधि, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि किसमें है? तो अतएव नहीं होगा, तपोवन नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, रजनीश ये होगा स्वर संधि, ठीक है। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा?
प्रति जोड़ उपकार, सी नंबर सही होगा, है ना, अपकार नहीं होगा, उपकार होगा। गायक का सही संधि विच्छेद गय जोड़ अक, ठीक है, गय जोड़ अक। आगे है 30वां सवाल, अभिषेक का संधि विच्छेद अभिषेक, अभी जोड़ शेख, अभिषेक। ये देखिए मूर्धन सा बन गया, अभी जोड़ शेख, अभिषेक, ठीक है। ये यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, यानी कि द्य में आ गया, तो ये कौन सा संधि विच्छेद है, यन संधि, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, स्वर संधि कौन है, सत्यजन, महोदधि, कौन होगा, महोदधि, महाजोड़ उदधि, महोदधि, ठीक है। पवित्र का संधि विच्छेद पो जोड़ इत्र। ये देखिए एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और उसी का एक संग्रह है, ठीक है। मनोयोग का संधि विच्छेद, तो मनोयोग का मनः जोड़, मनः जोड़ योग, मनोयोग, बी नंबर सही होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद, प्रत्येक का क्या होगा, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक होगा। गिरीश का गिरी जोड़ इस, ठीक है। इस में जब भी होगा दीर्घई होगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस जब भी होगा दीर्घई होगा, तो इसमें दीर्घई ही रखेगा, ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों में हर्षई लिखा हुआ है ना। 37 नायक का, नायक नए जोड़ अक, नायक अयादि संधि, यानी डी होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम, चंद्रयोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा, चंद्र जोड़ उदय, चंद्रयोदय, यानी गुण संधि होगा, है ना। यशोदा विसर्ग संधि, यश जोड़दा, यशोदा। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, आप देखिए यहाँ पर संधि की दृष्टि से कौन है, तथैव, ठीक है, यद, तथापि, ठीक है, तदाकार, तत् जोड़ आकार, ठीक है, ततो, तदोपरांत, तत् जोड़ उपरांत, नहीं, तदप, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। 41 अभ्युदय शब्द में कौन से संधि है, अभ्युदय, अभी जोड़ उदय, अभ्युदय, ठीक है। तो ये कौन संधि है, यन संधि, ठीक है, यन संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, हम लोग जानते ही हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन है, देखिए वागीश, वाक जोड़ इस, रत्नाकार, दुष्कर्म, तो ये क्या हो गया, ए हो गया। 44 व्यर्थ में किन वर्णों का संधि हुई है, वी जोड़ अर्थ, व्यर्थ होगा, वी हर्षई जोड़ अर्थ, यानी कि ए सही होगा। घुड़दौड़ का संधि विच्छेद, घुड़दौड़, घोड़ा जोड़ दौड़, दौड़, घोड़दौड़, ठीक है। ये संधि से अलग का चीज, घोड़ा जोड़ दौड़, घुड़दौड़ होगा, है ना, घोड़ जोड़ दौड़ नहीं होगा, घोड़ा जोड़ दौड़ होगा, क्योंकि घोड़ा शुद्ध रूप से होता है। महोदय, महोदय का क्या होगा, महाजोड़ उदय, यानी डी सही होगा। तन्मय, तन्मय का क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब ये कंफ्यूज, यहाँ पर आप देखिएगा, तन जोड़मय, तम जोड़ अय, तन जोड़ अमय, तत् जोड़मय, कौन सही होगा, तो आप देख रहे थे अभी, ये सही होगा, तत् जोड़ मय, ठीक है ना। उद्धरण, उद्धरण का सही संधि विच्छेद कौन होगा, तो उत जोड़ हरण, उद्धरण, ठीक है। तजोमय का सही संधि विच्छेद कौन होगा, तजोमय का, तेजह जोड़ मय, तजोमय, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कितने सारे क्वेश्चन हैं और उसका सही संधि विच्छेद कैसे हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, आप देखिए यहाँ पर राकेश का सही संधि विच्छेद, क्या चीज, राकेश का सही संधि विच्छेद। तो अभी हम लोग देखे थे राकेश का, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, और इसको आप ध्यान से देखिए। राका जोड़ इस तो होगा ही, क्योंकि इस दीर्घई होता है, हर्षई से नहीं होता है, स नहीं होता, इस होगा ही। राका जोड़ इस, राक जोड़ इस नहीं, राका जोड़ इस, ये सही होगा। निरोग में क्या होता है, निरोग क्या है, विसर्ग संधि, निह जोड़ रोग,
निर्जन में प्रयोग संधि का नाम निर्जन, निह जोड़ जन, तो ये भी विसर्ग संधि होगा। वातानुकूल, सही सुन, वातानुकूल का संधि विच्छेद किया हुआ है, क्या चीज होगा? वात जोड़ अनुकूल, ठीक है ना, वात जोड़ अनुकूल, वातानुकूल होगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन होगा? तो ब्रह्मा जोड़ अस्त्र, बी सही होगा, ठीक है। इस तरह से आगे हम चलेंगे। ये 35 कौन सवाल हो गया? ये 55। उच्छ्वास, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद, देखिए क्वेश्चन आ ही गया। उच्छ्वास, उच्च जोड़ श्वास, उच्छ्वास, ठीक है। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद कौन होगा? प्रति जोड़ उत्तर, ठीक है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद, तो नमस्ते का क्या होगा? नमः जोड़ते नमस्ते, ठीक है, नमस्ते, नमः जोड़ते। संतोष का सही संधि विच्छेद, संतोष का क्या होगा? सम जोड़ तोष, कहाँ है सम जोड़ तोष? तो ये ए होगा सही इसका, सम जोड़ तोष। उज्ज्वल, ये देखिए क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। उज्ज्वल, उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल, यानी कि बी सही होगा, ठीक है ना। उत आधा तो होगा, पूरा तो होगा नहीं, ठीक है। उत जोड़ ज्वल। 60 नंबर क्वेश्चन, 59 हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है? विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद, विश्वामित्र का सही, विश्व जोड़ अमित्र, विश्वामित्र, ठीक है, डी हो जाएगा, विश्व जोड़ अमित्र, विश्व जोड़ मित्र नहीं, विश्व जोड़ अमित्र, ठीक है, विश्वामित्र। 61 का क्या होगा? संगम का सही संधि विच्छेद, देखिए ये क्वेश्चन संगम का, ये व्यंजन संधि में आता है, और म का जो हम लोग देख रहे थे, म से संबंधित जो हम लोग देख रहे थे उसमें था। इसका क्या होगा? सम जोड़ गम, बी होगा इसका। क्या है ये? स्वागतम का संधि विच्छेद, सु जोड़ आगतम, तो सु जोड़ आगतम क्या हो गया? स्वागतम। ये यन संधि ए, ठीक है, ये हुआ। आगे चलते हैं। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम, भानु जोड़ उदय, भानुदय, ठीक है, तो इसमें कौन संधि हो गया? दीर्घ संधि। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, कौन होगा? गुण संधि। हरिश्चंद्र में क्या होगा? हरिश्चंद्र, हरि जोड़ चंद्र, विसर्ग संधि। उच्चारण, उत जोड़ चारण, तो ये क्या होगा? व्यंजन संधि, ठीक है। उल्लेख में क्या हो गया? उत जोड़ लेख, ये बी नंबर होगा, ठीक है। अत्याचार, अति जोड़ आचार, डी नंबर होगा। आगे है 69 सवाल। दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, ठीक है। उड्डयन, अभी हम देखे थे उड्डयन में क्या हो रहा था? ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल, उत जोड़ डयनम, उड्डयनम, ठीक है। 71 निर्विकार, निर्विकार क्या हो गया? निह जोड़ विकार, विसर्ग संधि हो गया। सत्याग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, और आ मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। श्रवण, श्रावण, श्रावण में क्या होगा? श्रव जोड़ अन, श्रावण, है ना। काव्य और मई, काव्य जोड़ काव्य जोड़ उर्मी, ठीक है, काव्य उर्मी। और ये सत्याग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, डी नंबर, ठीक है, तो इसका सत्य जोड़ आग्रह डी नंबर होगा, ठीक है।
इस तरह से हम पूरे संधि को यहाँ पर देखें, आप हमें विश्वास होगा कि आप इसे बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसमें अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो, किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका समाधान आपको बताऊंगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर रिप्लाई करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरा चैनल वीरेंद्र एमटी के नाम से है ये यूट्यूब चैनल। इस पर आपको सभी चीज़ मिलते रहेंगे, हिंदी व्याकरण से संबंधित, जीके से संबंधित बहुत सारे चीज़ हम आपको मिलते रहेंगे। मैट्रिक के 10th के मॉडल पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपटीशन से संबंधित यहाँ से सारे चीज़ आपको मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस फोटो को आप टच कर लीजिए और इस फोटो को टच करके आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा ये चैनल है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे चैनल पर आने के लिए, आपको देखने के लिए बहुत बहुत